और 3 वजीफ़े आपकी खिदमत में अर्ज़ करने। सख्त मुश्किल जब आती थी ना तो सहाबा पढ़ा करते थे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला। पढ़िएगा हस्बुनल्लाहु व निअमल मौला व निअमन नसीर। इसका माना बड़ा खूबसूरत है। बिल्कुल सादा सा मुख्तसर सा माना करें ना तो इसका माना ये है मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, अल्लाह मेरा मददगार है, अल्लाह बेहतरीन मददगार है, अल्लाह बेहतरीन किफ़ायत करने वाला है। इस वजीफ़े को नहीं छोड़ें और इसके माना समेत इसको याद रखें। आप महसूस करेंगे तबीयत ताकतवर हो गई है, रूह ताकतवर होगी, इसको भूलना नहीं। और दूसरा आपसे अर्ज़ करना है कि आला हज़रत, चूँकि हम सिलसिला तरीक़त में फ़ाज़िल बरेलवी से वाबस्ता हैं और बाकी जितने भी लोग हैं सारे ही माशाअल्लाह उन्हीं से वाबस्ता हैं। आला हज़रत ना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ने की बड़ी फ़जीलत बयान करते हैं। ये ऐसा वजीफ़ा है जो सबको आता है ना माशाअल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये अल्लाह के अर्श के ख़जानों में से ख़जाना है। आला हज़रत फरमाते हैं 99 दफ़ा पढ़ो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। फरमाया अल्लाह ताला तुम्हें 99 बीमारियों से शिफा देगा और उसमें सबसे छोटी बीमारी टेंशन की बीमारी है, सबसे छोटी बीमारी गम की बीमारी है, छोटी, बाकी बड़ी बड़ी होंगी। इस वजीफ़े को नहीं आपने छोड़ना और ये पाबंदी करनी है, करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और तीसरा वजीफ़ा है दरूद पाक। ये बंदा दरूद पाक पढ़ता है तो पता होता क्या है, एक बार पढ़ो तो 10 रहमतें, 2 बार पढ़ो तो, 3 बार पढ़ो तो, 4 दफ़ा पढ़ो तो फिर तो चारों जानब रहमत ही रहमत हो जाती है। दरूद पाक को कभी ना छोड़ो अपनी ज़िंदगी में। आज आप अपने आप से अहद करें, कोई रात ऐसी ना गुजरे कि दरूद पाक पढ़े बगैर हमें नींद आ जाए। ये जहन बना, ये 2 वजीफ़े और तीसरा दरूद पाक। चौथी बात आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करनी है कि रमज़ान शरीफ आ गया है। रमज़ान शरीफ का कुरान पाक से इसलिए गहरा ताल्लुक़ है कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का वो महीना है जिसमें अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया है। इस माह मुक़द्दस में कुरान मजीद के साथ इस तरह की दिलचस्पी पैदा करें कि जिनका नाजरा ठीक नहीं है वो कुरान मजीद नाजरा ठीक करें, और जिनका नाजरा दुरुस्त है वो कंजुल ईमान ले लें, ख़ज़ाइनुल इरफ़ान तफसीर ले लें, और एक रुकू कम से कम सुबह में, एक शाम में, और पूरा पारा पढ़ें, फिर तो लुत्फ़ नसीब हो जाएगा। थोड़ा सा ना दिलचस्पी पैदा करें कुरानी उलूम के साथ। बड़ी खुशकी है, बड़े शेर याद हैं, बड़ी कहानियाँ याद हैं, बड़ी बातें याद हैं, पर कुरान पाक के साथ हमारी वो दिलचस्पियाँ मौजूद। ख़ास ज़ौक़ पैदा करें कुरानी तालीम।